गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस electronic devices and circuits इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ सर्किट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, यानी कि टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिगर वैसा ही होता है लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो द टेम्परेचर हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द डायोड पैरामीटर्स। अब वो पैरामीटर्स क्या है? वोल्टेज है, टेम्परेचर है, स्मॉलर वोल्टेज है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं द टेम्परेचर हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट on the diode parameters. First one is, पहला पार्ट हो जाएगा द कट इन वोल्टेज। जो कट इन वोल्टेज डिक्रीजेज एज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कट इन वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। द टेम्परेचर इंक्रीजेज, द डायोड कंडक्टर्स एट स्मॉलर वोल्टेज at larger temperature. Okay, and second point is the reverse saturation current increases at temperature increases. Saturation current increases as temperature increases. Okay, if increases, ये लिख दीजिए आप, this increases in reverse current I naught is such that it doubles at every 10 degree centigrade. Okay, rise in temperature क्या बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर किसका रेशियो है? एक तो आपका करंट का रेशियो और दूसरा टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली I02 is equal to 2
डेल्टा टी अपॉन 10 आई नॉट 1 where I naught 2 equal to reverse current at T2 डिग्री सेंटीग्रेड और I नॉट 1 क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट एट I1 नॉट 2, रिवर्स करंट एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड डेल ऑफ टी डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2, T2 minus T1. And third part is the voltage equivalent of temperature Vt also increases as temperature increases. And fourth point is क्या कह सकते हैं, द रिवर्स ब्रेकडाउन voltage increases at या as temperature increases as shown. जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स था वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो चेंज होना नहीं है. ठीक है, तो किसके किसके बीच था वो, वोल्टेज और करंट के. तो बनाते हैं I1 V1. ठीक है, आपका हो जाएगा ये, ठीक, और ये दूसरा हो जाएगा ये, ठीक है, ये और ये. ठीक, ये हो जाएगा आपका, अगर आप एक एक करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर S1 और T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर S1. ठीक, अब अगर इसको और बनाएंगे आप तो ये आप हो गया I1 और ये क्या हो गया V1, T2 ये हो गया आपका और ये V1 हो गया आपका. ठीक है, अब क्या है, आप लिख सकते हो, आप इसको भी पहले बना लो. ये क्या हो गया T1 कहाँ पे, यहाँ पे, और ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, फॉर सेम V1 फॉरवर्ड करंट is more at higher temperature. ओके, सेम इसी तरह ये भी हो गया. ठीक,
ये क्या हो जाएगा आपका V ऑफ R, और ये दोनों भी क्या होंगे आपके, ये देखिए इसको क्या कहेंगे हम, कट इन वोल्टेज decreases as temperature increases। ठीक, अब आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो I नॉट 1, और इसको क्या कह सकते हो आप I नॉट 2, और इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ब्रेक डाउन वोल्टेज increases, breakdown voltage increases as, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या थी आपकी T2 इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू क्या थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था कट इन वोल्टेज डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, वैसे यहाँ भी तो होना चाहिए आपका, तो आप इसको लिख सकते हो, ये और ये क्या बन जाते हैं आपके रिवर्स करंट increases as temperature increases, और यहाँ पे क्या फार्मूला आपका आएगा I नॉट 2 इक्वल टू 2 del T अपॉन 10 I नॉट 1। ठीक, it is the effect of temperature on PN diode characteristics। ठीक, क्या क्या इफ़ेक्ट आता है ये आपको पता चल गया। अब क्या है, इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये देखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम the drop across the diode is assumed constant, but in few situations it is necessary to consider the effect of temperature on forward voltage drop।
it is seen that cut-in voltage decreases as temperature increases. Okay, note down the diode forward voltage drop decreases as temperature increases. क्लियर क्या कह रहा है? द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, जब ये डिक्रीज होगा तभी आपका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक, अब कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा उसको देखने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना पड़ेगा. अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा क्या? देखिए, द रेट at which it increases is -2.3 millivolt per degree centigrade for किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन. वाइल और जर्मेनियम के लिए कितना होगा? इसके लिए इतना होगा. जर्मेनियम के लिए -2.12 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम. द नेगेटिव साइन shows decreases in forward voltage drop as temperature increases. Forward voltage drop as temperature increases. This is shown in figure below. देखते हैं भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या आती है. ठीक है, देखिए किसके किसके बीच में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होती है? वोल्टेज के बीच में. इसकी क्या है? वोल्ट और I1, इसको क्या बोल दिया? मिली एम्पियर. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, ये लिख लेते हैं 20, ये लिख लेते हैं 40, ये 60, ये 80 और ये 100. इसको मान लेते हैं 0.2, इसको मान लेते हैं 0.4, इसको मान लेते हैं 0.6, 0.10, 1.2. हम लोग चलते कहाँ से? यहाँ से चलते हैं. और कितने डिग्री तक? ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं. उसके बाद यहाँ से चलते हैं. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 40 डिग्री हो गया आपका, और ये 80 डिग्री हो गया. कहा क्या जा रहा है? V1 डिक्रीजेज एज
temperature increases. ठीक है, it is the effect of temperature on forward voltage drop. तो आप लिख सकते हो द कोफिशिएंट del Vf per degree centigrade is called, क्या कह सकते हैं, इज कॉल्ड वोल्टेज पर टेम्परेचर. वोल्टेज पर टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ डायोड. Knowing this and Vf1 at T1, any Vf2 at T2 can be obtained एज. ठीक है, तो किसके किसके बीच में था, Vf2 और T2 के बीच में, Vf1 है T1. तो जो रिलेशन बनना चाहिए इन चारों के बीच में बनना चाहिए. तो इन चारों के बीच में अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, Vf2 इक्वल टू Vf1 प्लस ऑफ डेल ऑफ T इंटू क्या था, वोल्टेज पर टेम्परेचर. वोल्टेज पर टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या था, कोफिशिएंट था. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप. ठीक, अब इसका इफ़ेक्ट तो हो गया, तो इफ़ेक्ट टेम्परेचर डायनेमिक रेजिस्टेंस में भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए. ठीक है, अगर उसमें भी होना चाहिए तो उसके बाद फिर कोई पॉइंट नहीं बचता है आपका. तो आप देखिए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है आपका. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक रेजिस्टेंस. देखिए, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड था वो किसके, वोल्ट पर टेम्परेचर के लिए था, जिसमें हम लोग क्या यूज करते थे, वोल्ट्समैन कांस्टेंट. ठीक है, और वोल्ट्समैन ये 26 मिली वोल्ट इस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता. एंड द अबव इक्वेशन. ठीक, उसका कुछ ना कुछ डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड करता होगा कि इतना बढ़ने पे इतना होगा, इतना बढ़ने पे इतना होगा. ठीक है, देखते हैं इफेक्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस का क्या आता है. ठीक, द डायनेमिक resistance of the diode is obtained as
कब? जब रेजिस्टेंस भी होगा, टेम्परेचर भी होगा और वोल्ट भी होगा। आर एफ डैश इक्वल टू 26 MV अपॉन आई एफ, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गया। इज इक्वल टू हो सकता है वी टी अपॉन आई एफ, हो सकता है, ठीक है। अब वी टी अपॉन आई एफ है तो ये भी हो सकता है के टी अपॉन आई एफ, ठीक। अब इसमें क्या क्या है? करंट, वोल्ट पर करंट, वो वोल्टेज और करंट के बीच में, और आपका यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और करंट के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। वेयर के इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट एंड T 0 डिग्री के कांस्टेंट, यानी उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा नहीं पता है अभी, ठीक, क्योंकि जब प्रैक्टिकली करते हैं तभी पता चलता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, द वैल्यू 26 MV is temperature dependent and the above equation is applicable only at 25 degrees centigrade for temperature it gets changed as R of F KT dash upon I of F। सब कुछ इन्वॉल्व हुआ, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ, टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ, करंट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। वेयर T dash is न्यू टेम्परेचर, डिग्री, ठीक है। द above equation can be expressed as RF 26 MV upon IF T dash in 0 degree Kelvin upon 298 degrees centigrade, ठीक। इसी को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं नोट एज टेम्परेचर increases
then Vt increase, hence dynamic forward resistance increases। ठीक, अब देखिए क्या क्या रिलेशन निकला था। सबसे पहले जो हमने देखा था वो क्या देखा था, वी आई करेक्टरिस्टिक्स किसमें टेम्परेचर में ही, यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स था। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर टेम्परेचर जब फॉरवर्ड बायस में आया तो वो चेंज हो गया था, ठीक। यहाँ भी लेकिन जो रिलेशन था करंट और टेम्परेचर में ही था, ठीक। सेम वही, कुछ फॉर्मूले चेंज हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।